Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो हेलो परवीन, हाँ भाई। कैसे परेशान हो रहे हो? बिज्जू बता रहा मुझे कि परेशान हो रहे हो, क्या बात हो गई? कौन बोल रहा है भाई? बिज्जू ने नंबर दिया हो तो मैं भी दोस्त ही समझ, मैं दोस्त हूँ तेरा। भैया परेशानी किस बात की, ये तो बता। पर को होगा भी, कि नाम भी होगा। कौन है? मैं योगेश बोल रहा हूँ, योगेश बोल रहा हूँ। योगेश? यो बिज्जू ना है, बिज्जू बिज्जू हाँ। बिज्जू बिज्जू और मेरी गैल हो रही, वो कह रहा हो कि परेशान से लग रहा है। मैंने कहा चलो लौंड परेशान, बात कर लें। क्या हो गया? दोस्तों को तो बताया करें, क्या होगा बात बता। छोड़ कोई ना कुछ कोई। अरे ओ भाई, ओ ऐसी ना करिए दोस्ती, ऐसे ना कर रहे हैं दोस्ती। साल की बात है, दोस्त परेशान है, हम पूछे ही नवा से काय को परेशान है। कुछ ना हो रहा, होती जाएगी ऐसी ना होती। अरे तो हो तो जाएगी। एक बात बता, कल को मैं परेशान हूं तो फोन ना करूंगा मुझे? तू ना पूछेगा मुझसे तो मेरा फर्ज ना तुझसे पूछे। दोस्ती हो ये दोस्ती, और यारों की यार है यार। साल कोई ऐसा है क्या एक दोस्त? हाँ कोई ना भाई, कोई यार है ना। मुझे बता, लौंडिया की बात है। अरे ना तो बता मुझे, बता दोस्त को बता। तो दोस्त ना समझ तो हमें मिले ना, तो ये बात है कि दोस्त ना समझ रहा हूं हमें। मैं देख लूंगा ना। यू बता दे उदास क्यों है? ऐसे ही उदास हूँ भाई। कोई ना। अरे तो भाई मेरे वजह तो हो। मैं तो बिज्जू से भी पूछा, मैंने कहा काय को उदास है? को बता ना रहो, बस उदास बहुत है। मैंने कहा यार दोस्त तो ऐसे थोड़ी हो कि छुपा लें। अबे दोस्तों को बता के जी हल्का हो तो देखियो कैसे हल्को महसूस करेगा। और दोस्ती करिए, कोई वो थोड़ी है। एक बात बता दूं, एक दफे को घर वाले काम ना आते हैं, ऑफिस वाले काम ना आते हैं, यू दोस्त काम आमे। बता क्या काय को उदास है? बताऊं? बता काय को उदास है? 25,000 रुपए चाहिए थे, जा मरे में उदास था। ना तो उदास ही रहे भाई, तो उदास ही रहे। सही कर रहे हो, उदास ही हो ऐसे में आदमी, और क्या करे। मैं हूं तो मैं भी उदास हो जाता। मैं तो अपने अल्फाज वापस लिए लूं और वहां से बिज्जू से भी कह दूंगा भैया उदास ही रहने दे। मुझे पता ना था, यूं तो पता उदास हो रहा है, यूं पता ना है कि क्यों हो रहा है। बस यूं बता दे, जरूरत क्या पड़ गई तुझे पैसों की, क्या करेगा? मेरे बाप ने दिए थे 50,000, सारे उड़ा दिए। हाँ तो उदास ही रहे भैया। ठीक है, जब उदास ना हो जब फोन करूंगा मैं। ठीक है, राम राम। राम राम भाई। बाप पैसे दे रहे, वहां में उड़ा रहे, बाद में रोवे। ऐसे दोस्तों को मदद थोड़ी करें। लेकिन दोस्त ने दोस्त, अब यार तुमसे कह रहा हूं, कोई दोस्त हो तो वहां को टैग कर दो जो उदास सा लग रहा हो। हेलो मैडम नमस्कार, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके 2 मिनट चाहिए थे मेरे को। बोलो। निर्मला जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था। शाम में अक्सर जाते गोलगप्पे खाने? हाँ जाऊं। ऐसा नहीं है कि आपको ही कर रहा हूँ, जितनी लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं ना, मैं उनको बताना चाह रहा था कि जीएसटी में गोलगप्पों पर भी कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ क्या है बताओ। 1 जुलाई से अगर आप गोलगप्पे खाने जाती हैं तो गोलगप्पे के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड तो है, लेके जाना पड़ेगा। लेके जाना पड़ेगा, उसके अलावा गोलगप्पे वाला गोलगप्पे नहीं देगा आपको। अच्छा चलो ले जाएंगे। नहीं, इसके अलावा ये भी है, मैं आपको ये बता दूं, 50 रुपए से ज्यादा के गोलगप्पे अगर आप खाती हैं तो आपको पैन कार्ड भी दिखाना होगा। क्या आफत आ रही है? आफत की बात नहीं है, मैं तो आपको पहले ही बताना चाह रहा था कि सारा इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और मैडम इसमें ये भी है, 100 रुपए से ज्यादा अगर आप गोलगप्पे खाते हैं ना, आप प्लीज 100 रुपए से ज्यादा मत खाना। क्यों ना खाएं हम 100 रुपए से ज्यादा? नहीं तो इसमें फिर इनकम टैक्स की इंक्वायरी बैठ जाएगी कल को, फिर आपको परेशानी होगी। मैं आपको ना इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तुम्हें गोलगप्पे मिले थे, इतना उल्टा सीधा करने को? नहीं है, ये मैं सारी बात बता रहा हूँ। और मैडम ये लास्ट का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में। अगर आप गोलगप्पों के बाद आप वो खाते हो मुफ्त में, जो वो सूखी पापड़ी मिलती है, वो लेते हो आप? हाँ खाऊं, क्यों? 1 तारीख से आपको वो खाने के लिए बीपीएल कार्ड दिखाना पड़ेगा। कौन मजे ले रहे हैं? मैडम नवेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। ये तो ऐसी मजाक कर रहे थे, मुझे पता चला गोलगप्पे बहुत खाती है। हे भगवान। हेलो, हाय, इज इट मिस्टर सुनील? यस मिस्टर सुनील, मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन? मिस्टर सुनील, मैंने इसलिए कॉल किया कि हम ये पता कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कस्टमर ना हो जिसको प्रॉब्लम हो या थोड़ी सी भी परेशानी हो। सर आई श्योर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी?
नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल कौन रहा है? सर मैं राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश से। कहाँ से? राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश इंडिया से। कैंडी क्रश। कैंडी क्रश से? यस सर। अबे तेरी कैंडी क्रश से? हाँ जी कैंडी क्रश से। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? सर मैं रख रहा हूँ फोन। अबे रख क्यों रहा है? बात करना मुझसे। मैं रख रहा हूँ सर अभी तो अभी। हेलो। हाँ हेलो, कैंडी क्रश से बोल रहा है तू? हाँ जी कैंडी क्रश से। तू साले मिल गया ना अगर किसी दिन। सर मैं फोन रख रहा हूँ। अरे फोन क्यों रख रहा है? बात करना तो मुझसे। नहीं सर मेरे को फोन रखने दो सर अभी आप। अबे सुन। नहीं फोन रख रहा हूँ सर मैं अभी। सुन पहले मेरी बात। हाँ सर बताइए। क्या चाहते हो तुम लोग? सर मैं फोन रख रहा हूँ सर अभी मैं अभी। अब सुन के जा। मेरे को रखने दो सर। आप कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी तो कह रहे थे ना। जरा 5 मिनट देख मुझे, फिर तू देख। तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या? सुबह शाम बोलते जाते हो। मैं रख रहा हूँ सर फोन। सुन के जाना। सर मैं रख रहा हूँ फोन सर अभी। तू आधा घंटा बात करके तो देख, तुझे पता चले कैसा लगता है। नहीं मेरे को क्या लगता है सर, मैं रख रहा हूँ अभी। मैं तेरे को लगेगा। सुन तो मेरी बात सुन ले। जीने दे। जियो सर मेरी बात तो सुनिए। मैं सर रख रहा नहीं हूँ। तू सुन। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बोलता क्यों नहीं? आग लग रही है, जल रही है? मेरी बात सुनिए आप। मैं नहीं तू मेरी बात सुन। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बता ना कैसा लग रहा है। सर बदतमीज से बात मत करिए सर मेरे से। आप मेरी बात सुनिए। हाँ जली ना, तपी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप समझिए। तुम्हारी रिक्वेस्ट से मैं परेशान हूँ। तुम्हारी रिक्वेस्ट कभी खत्म नहीं होती। सर मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो आप, ठीक है? तपी जलिया। सुन ना, अब मैं तुझसे बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना मुझसे कोई? नहीं। इसका मतलब है तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तप रहा है तू साले। मैं रख रहा हूँ सर। मैं रख रहा हूँ। फोन काट दो। हेलो राघव। या who's this? राघव आई टेल यू लेटर। एक्चुअली ना अभी डैड से बात कर लो एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट। ओके? कौन बोल रहा है? राघव कम ऑन यार, डैड से बात कर लो ना एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट। ओके। हेलो। आप बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ। बेटे फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े तो बोलता नहीं हूँ। 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियाँ कितनी है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने। अभी मरे 15 किले बची होगी। अंकल जी इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता। तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में? पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो। दैट्स व्हाई वी कॉल यू अप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर। और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी? अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए टाइम है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोलो रे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो। हाय, इज दैट रोहित? हाँ बोल रहा हूँ।
रोहित, मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड मेरे क्लिनिक पे ही अभी आई हैं। और रोहित, आई वांट टू टेल यू समथिंग। कौन बोल रहा है? कौन भाई है? मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। रोहित, आपकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे चेकअप के लिए आई हैं। अच्छा। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या? हे मैन, कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? मैंने अभी चेक किया है, दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है रोहित। है? दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है। सो आई थॉट कि मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी चेक किया है। आई एम ए डॉक्टर। तो अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। तो मैं इनके पेरेंट्स को भी फोन कर रहा हूँ अभी। लेट मी कॉल हर पेरेंट्स आल्सो ना, उनको भी पता। अरे रुक जा, सुन रुक जा। व्हाट? मेरे को अभी इनको देखना भी है। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इनके पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ना वैसा पेचीदा मामला होता है। तो मैं सोच रहा हूँ दिव्या के पापा का नाम ये लक्ष्मण जी है ना, मैं उनको बता देता हूँ अभी कि मैंने कुछ नहीं किया यार, तुम उससे पूछ लो। मैंने तो किस तक नहीं किया आज तक। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिव्या की मॉम को पहले फोन करूँ या? आप समझ नहीं रहे, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। आई सेड उसके पेट में आपकी प्यार की निशानी है। मैंने ये आपको कैसे हो जाएगी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? तो समोसा किसने खिलाया था? क्या? कल जो आपने प्यार से समोसा खिलाया है इसको, ये कौन से स्पेसिफिक मॉल के बाहर, वो अभी भी इसके पेट में है, कुछ गैस बन गई थी। तो मैंने चेक करके देखा तो वो मशीन में दिखता है समोसा अभी भी पड़ा है जो प्यार से आपने दिखाया खिलाया था इसको। ठीक है, तो अभी भी पेट में है, उसके गैस बन रही थी। तो आपके पास क्या आने की जरूरत थी? इसको जलजीरा पी लेती, एनो पी लेती। एनो? हाँ एनो। चलो वो पिला के देख देते हैं। हाँ वो पिला दो। चलिए मैं रखता हूँ, मैं आपको सोचा आपको बता दिया। नहीं बहुत अच्छा किया। ठीक है, बाय। हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें। मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं, मैंने विद बिल लिया था। पता नहीं क्या हुआ, चलाते चलाते इसकी बहन अपने आप बंद हो गया। ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इसमें पता है क्या हुआ था, एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से। डाटा तो बच गया ना मेरा? डेटा बच गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं। कब आऊंगा फोन लेने? रात में आऊँ लेने क्यों आओगे? फोन आपने क्या तो रहे हो, आपने ठीक कर दिया? वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था। बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया। आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी। तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे यार। जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे सर। मेरी क्या गलती है, आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना। तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा इमरजेंसी आपके फोन की। एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं माँ का बहन के। तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहां तक गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, फिर अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। कि बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया। आप फोन दे रहा है, मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। ये बता तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन कर दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया। अब घर पे भाभी जी बहन, मैं घर पे जाऊंगा, मेरा तलाक हो जाएगा। बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन। तेरी इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने। और जब खराब हुआ था, जब फोन किया था, तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता
उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। तो मेरी बहन तो अच्छे से मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अभी के अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कह कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, अब मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी। सुपर्णा आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ, किसे फोन मिला दिया तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं थे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ हाँ हाँ, वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। मुझे मालूम है ऐसी आपकी हालत खराब हो सकती है अगर आपका फोन आपकी वाइफ के हाथ में लग जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है, अपने एंड्रॉयड फोन या फिर आईफोन से एक ऐप डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नावेद। अगर आपकी वाइफ के हाथ में आपका फोन लग भी गया और इस ऐप में वो चली गई, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक यहां से बाहर निकलेंगी नहीं, इतने मुर्गे सुनेंगे। हाँ, हर जगह होता है ना कंडीशन सप्लाई, शर्त यह है कि कहीं यही वाला मुर्गा वो ना सुन ले। हेलो, आई थिंक उठा लिया है। हेलो तो आइए। हेलो, हाँ यस, शैल जी। शैल हाय। आप कौन? डोंट टेक इट रॉन्ग बट वांट टू आस्क यू समथिंग। क्या हो गया है सुधीर से आपका? आप कौन हो? देखिए, मैं ये मत समझिएगा कि मैं सुधीर का कोई दोस्त हूं, लेकिन आई केम टू नो आप मतलब छोटी छोटी बातों पे आप दोस्ती खत्म कर रहे हो सुधीर से। और वो भी मुझे जब मिला था मैंने बोला कि क्या हुआ शैल से, कह रहा नहीं यार अब वो बात नहीं रही है। तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए शैल, थोड़ा सी आपकी दोस्ती इतनी तगड़ी रही है। आप उसके हमदर्द क्यों बन रहे हो? नहीं, आई एम जैक्स, और मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं बोल रहा सुधीर की गलती हुई है, आपकी गलती हुई है, क्या बीच में पंगा हुआ है, बट मैं ये कह रहा हूँ ऐसी दोस्ती खत्म करनी ठीक नहीं है। बस आप ना ये सब बातें उसको सिखाओ। हम उसके लिए यहाँ जान देते थे, आज वो नखरे दिखा रहा है। अच्छा हुआ क्या है? दोस्ती में तो मजाक वजाक चलता रहता है। अगर वो मजाक करे तो हम सह लेते हैं, अगर मैं थोड़ा सा कर दूं तो वो तिनक जाता नहीं, उसकी वो गलती है, वो गलती है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, दोस्ती बड़ी काम की चीज होती है। दोस्ती गई भाड़ में गई, उड़ गया मेरा भरोसा दोस्ती पे से। चल, मैं ये नहीं कह रहा आप उससे दोबारा दोस्ती कर लो। मैं आपको, आप सिर्फ अगर मेरे को 1 मिनट दे दो ना, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ शैल। मैं सुधीर का तो इतना अच्छा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं दोस्ती के बारे में आपको कह रहा हूँ। देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड कबीर, सो आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूँ। कबीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये देखिए उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, मतलब मैं उसका कर्जदार हूँ, मैं एहसानमंद हूँ। दोस्ती ऐसी चीज है। मुझे कहीं जाना था 3 दिन के लिए, और राजस्थान में हम जहाँ रहते हैं वहाँ डेजर्ट है काफी, ठीक है? ठीक है। आप अभी गुस्से में सुन रहे हो, आप थोड़ा सा गुस्सा छोड़ो ना तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे आप दोस्ती कर लो, लेकिन आप सुनो, बात को समझो आप, ठीक है? अब मेरे को जाना था 3 दिन के लिए, आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरे को अपनी वाइफ के कैरेक्टर पे शक था, मैं आपको क्लियरली बताऊं, ठीक है? ठीक है। लेकिन मेरे को अर्जेंसी में जाना पड़ गया। मैं और मेरी वाइफ अकेले ही रहती हैं घर में, और डेजर्ट वाला इलाका राजस्थान। मैं वहां से गया, मैंने वाइफ से साफ कह दिया, देखो जी ऐसा है, मैं आऊंगा 1 दिन में, और मैं बाहर से लगा रहा हूँ ताला, और ये ताला जब भी खुलेगा जब मैं वापस आऊंगा, ठीक है सर? ठीक है। मैंने चाबी दे दी अपने दोस्त को कबीर को, क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ। आप यकीन करना, यहाँ दोस्ती की बात देखो, मैं अपनी गाड़ी लेके निकल गया, क्योंकि डेजर्ट बहुत है, धूल वूल भी उड़ रही थी। अब मैं गाड़ी लेके 15 मिनट हुए थे, मैंने देखा पीछे से राजस्थान में तो पूरा रेत होता है, पीछे वो रेत का पूरा बवार उठा हुआ है, पीछे पौ पौ पौ। मैंने कहा यार कमाल है, कौन है? देखा तो पीछे कबीर आ रहा है गाड़ी से। अच्छा। गाड़ी लगा दी, मैंने कहा कबीर क्या हुआ? मतलब उसकी मोहब्बत देखो, उसकी परेशानी देखो, कितने उसने कंसर्न दिखाया। उसने गाड़ी लगाई, सांस फूला हुआ मेरे पास आया, हेलो ओ भाई तू चाबी गलत वाली देके गया है, समझे आप? गाड़ी लेके धगा हुआ आया, कह रहा चाबी गलत दी है भाई तूने। मैंने कहा कबीर तो ये देख के मेरे को लग रहा है कि यार साला हर एक
अरे मेरे भाई दोस्ती कर लो उससे यार, चलती रहती है छोटी बड़ी बातें। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। ओके, आई विल कॉल हिम अभी, साला कमीना। थैंक यू, बाय। हेलो मैडम मेरी गुड इवनिंग। आप कौन सा न्यूज़पेपर आपके घर में लगा हुआ है? कौन बोल रहे हो? मैडम मैं गगन बोल रहा हूँ, एक सर्वे कर रहे हैं। मैं आपके सिर्फ 50 सेकंड लेना चाहूंगा मैडम, इसमें हमारी स्कीम भी कहाँ से रहे हैं आप? मैडम मैं अपने ऑफिस से ही बोल रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। क्या जानकारी चाहिए आपको? मैडम मैं जान सकता हूँ आप कब से न्यूज़पेपर आपके घर पे लगा हुआ है? बहुत सालों से लगा हुआ है जी, बताइए। मैडम मैं जान सकता हूँ इसमें आप न्यूज़पेपर दिन में कितनी बार आप यूज कर लेते हैं? एक बार या एक बार से ज्यादा? एक ही बार ही होता है जी यूज। मैडम मैं जान सकता हूँ आप ही इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर या घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और भी इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर? सभी करते हैं। मैडम मैं जान सकता हूँ ये सभी के लिए अलग अलग कॉपी आती है, सबकी अलग आती है, या एक ही कॉपी आती है, सारे पढ़ते हैं? जी नहीं, एक ही कॉपी आती है जी सबके लिए। मैडम मैं जान सकता हूँ आप कौन सा न्यूज़पेपर यूज करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। मैडम मैं जान सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों करते हैं, हमारा न्यूज़पेपर क्यों नहीं यूज करते आप? आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता नहीं रहे आप। मैडम मैं हमारा भी अपना न्यूज़पेपर है, आप ये क्यों नहीं यूज करते हैं? नहीं, हमको टाइम्स ऑफ इंडिया यूज करना है। हम कितने सालों से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। मैडम आपसे पूछ सकता हूँ आपने क्यों नहीं लगवा रखा? मेरे को तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही ठीक लगता है, पर क्यों आप ऐसे नहीं, क्योंकि आपने हमारा पेपर यूज किया नहीं है ना। हमारा पेपर अगर आप यूज करोगे आपको लगेगा ये वाला अच्छा है। नहीं भैया, वी आर वेरी हैप्पी विद टाइम्स ऑफ। नहीं, यू आर हैप्पी, बट हमारा वाला पेपर ज्यादा अच्छा है मैडम। आपका पेपर कैसे अच्छा है? आप हमारे पेपर में 2 समोसे रख के देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 समोसे रख के जब तले पे होते हैं ना, बाहर निकालेगा वो 2 समोसे रख के ऐसे बंद कर देना, पूरा तेल ना चूस ले, पैसे वापस। पूरी गारंटी देते हैं मैडम। मूंगफली खा रहे हैं अगर आप फैमिली में बैठ के, अगर आपने मान लिया आधा किलो मूंगफली खाई है, छिलके एक पेपर में जो फ्रंट पेज होता है ना, पूरे फ्रंट पेज में छिलके आते हैं मैडम। बच्चों को अगर लंच बॉक्स नहीं है बच्चों के पास स्कूल में ले जाने के लिए, रोटी में कम से कम 45 मिनट की गारंटी है, रोटी गर्म रहेगी। अभी बीच में स्कीम चली थी हमारी, हमने 3 समोसे भी कर दिए थे। मतलब अगर आप 3 समोसे लपेट दो इस पे तो 3 समोसे का पूरा तेल पी जाता है ये। कौन बोल रहा है? पेपर वाले मैडम नवेद बोल रहा हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही पेपर पढ़ रही हैं, यही मैं पढ़ता हूँ और यही अच्छा है। हाँ, वही पढ़ती रहिएगा। मुर्गा बना रहा था, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय। हेलो, नमस्कार सर, मानस जी। हाँ जी, मानस जी ट्रैवल से बोल रहा हूँ। कल इनोवा बुक करी थी आपने, इनोवा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ सर, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये बता रहा था सर, इनोवा जो हमने बोली थी नहीं, कल नहीं आ पाएगी आपके पास। क्यों सर? रीज़न तो पांडे जी जानते हैं जो एजेंसी चलाते हैं, लेकिन मैंने पता किया था, शायद मेरे ख्याल से कहीं और उन्होंने लगा दिया है। भाई पहले ही बता देते ये। सर मैंने उनसे पांडे जी से बात करी थी, वो कह रहे थे कि अब नहीं हो पा रही है तो इन्फॉर्म कर दो। तो एंड टाइम पर आप बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते। एक सेकंड रुकिए मानस जी, 1 सेकंड रुकिए। मसूरी के लिए आपने बुक किया था ना? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आ रही है सर, आ रही है, कल इनोवा आ रही है। ठीक है, 6 बजे तक आ जाएगी ना? हाँ, कल पक्का 6 बजे, 6:45 ड्राइवर आपको कॉल कर देगा, आप गली के बाहर उसे बता देना कहाँ पहुँचना है। ठीक है। अरे मलूसरा जी, ये मसूरी के लिए कल इनोवा 6 बजे पहुँचा, 6 बजे आ रहा है ड्राइवर। माने जी सॉरी, नहीं आ पाएगी यार। वो क्या मजाक बना रखा आपने? नहीं, मैंने पूछा है ना, अभी इनसे पूछा है, ये पूरी जो बुकिंग करते हैं उन्होंने कहा नहीं आ पा रही है। यार दोबारा कंफर्म कीजिए, आ रही है या नहीं आ रही है? एक सेकंड मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर में। एक हाँ जी। ये मेरे ख्याल से 2.5 दिन के लिए बुक करिए ना, नाइट चार्ज इसमें लगेंगे। हाँ बिल्कुल, 2.5 दिन के लिए आ रही है सर, आ रही है। आई एम सो सॉरी। सुबह 6 एक बार और दोबारा से चेक कर लीजिए कि आ रही है या नहीं आ रही है। आपने बुकिंग उठाई थी, इसमें इनोवा 7 सीटर जगह जा रही है मनाली? आना जी सॉरी, नहीं, मना कर रहे हैं, नहीं आ रही है कल। फाइनल बना के रखा हुआ यार आप लोगों ने। फाइनल जवाब नहीं मिल रहा है ना। तो क्या फाइनल फाइनल आप आ रही है, कभी नहीं आ रही है। जरूरत नहीं पड़ती ना ये मानस जी, अगर आप फाइनल कर देते मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो कब से फाइनल कर रखा है। कब से? ये वाला फाइनल नहीं, जो पहले फाइनल कर देना था आपको, वो आपने नहीं किया, समझे? क्या फाइनल नहीं किया मैंने? तृप्ति को ये बताना कि आप शादी उससे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये ऊपर वाले का भी कुछ करना ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको भी एहसास हो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तृप्ति आपकी गर्लफ्रेंड, 4 साल से अफेयर आपका चल रहा है।
3 साल से मुस्तकिल आप ये कर रहे हैं तृप्ति के साथ, हर 2 महीने के बाद ये हेलो। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, आप पहचानी नहीं, मैं साक्षी का अंकल बोल रहा हूँ, आपके बेटे आरुष की होने वाली बहू। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात भी नहीं हुई है, मैंने कहा संगीता जी पहले उनकी माँ हैं और माँ से बात करें। वही क्या हाल चाल है आरुष के? घर पे है? घर पे ही है। नहीं, मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात नहीं करी है आपने। अब क्यों, आरुष से क्या बात करनी है? वो फ्री थोड़ी ना है आपके लिए बैठा हुआ। घर पे नहीं है क्या आरुष? है घर पे, क्या बात करनी है बताइए। नहीं, मैंने कभी बात नहीं करी ना आरुष से, मैंने सोचा कि भाई उनसे बात तो आपने ओबामा से भी नहीं करी होगी, उससे भी करनी है क्या? आप थोड़ा बुरा मान रही है, मतलब थोड़ी सी अगर आप बात करा देते, मैं थोड़ी हाई हेलो कर लेता। 1 सेकंड होल्ड करो। आरुष। हेलो। आरुष? हाँ जी बेटा, मैं अभी आपकी मम्मा से बात कर रहा था। हाँ पता है मुझे, बताइए क्या बात करनी है। बेटा आरुष, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि क्या? पागल हो गए। हेलो। Am I talking to Mr. Arush? हाँ जी। Arush, टॉटलेट ताओ दे। कौन है? आरुष बेबी, टॉटलेट ताओ दे क्या? कौन है? ले आलू तो दिल चाह दिया। बहन तुम्हारी छोड़ता हूँ अभी। हेलो। Is that Arush? हाँ जी। Arush, hi, I'm Vinayak, I'm calling from Limited. मुझे आपको कुछ बताना था। क्या ना है अभी? बताइए। हाँ, आपको एक टोली सुनाता हूँ। एक भालने बहुत बड़ी पली होती है, फिर वो पली अपनी लाख। कौन बोल रहा है? यही तो बताना चाह रहा था आलोश, मैं यही तो बताना चाह रहा था। मैं तो ये नाम, मैं आपकी फितरत बताना चाह रहा था आलोश। आलोश मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नाम बताओ तुम्हारी माँ। अब तो भला बोला लग गया। बोल रहा है तू? साक्षी के यहाँ से आखिरी बार बोल रहा हूँ आरुष, फोन बिना काटे एक बात सुनो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें समझाने का इससे बेहतर तरीका लगा ही नहीं मुझे। तुम्हारी होने वाली पत्नी साक्षी ने मुझे मेल किया ये कहने के लिए कि नवेद आप आरुष से कह दीजिए कि मैं शादी नहीं कर सकती। जब मैंने वजह पूछी तो उसने पता क्या बताई? उसने ये बताया कि आरुष के माँ बाप से कहना कि जिस दिन वो बड़ा हो जाए ना, उनको लगने लगे तो उसकी शादी कर दें।
आरुष, कौन कहता है कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी चाहिए या अपनी माँ का कहना नहीं मानना चाहिए? ये तो करना ही चाहिए, लेकिन तुमने तो हद पार कर रखी है। साक्षी अगर तुमसे ये पूछती है कि मैं शादी के दिन कौन से कपड़े पहनूं, तो तुम उसको ये जवाब देते हो कि माँ जो कहेंगी वो पहनना पड़ेगा। अगर साक्षी तुमसे शादी से पहले मिलने के लिए कहती है तो तुम ये कहते हो कि मैं माँ को साथ लाऊंगा और रेस्टोरेंट में साथ में बैठेंगे। हद तो ये है कि साक्षी ने तुमसे ये पूछा कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने कहा माँ जहाँ कहेंगी तो जाएंगे और माँ कहेंगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अगर साक्षी तुम्हें फोन करना चाहती है तो पहले तुम्हारी माँ से बात करे, वो उनसे इजाजत ले, फिर तुम में हिम्मत आए तो तुम साक्षी से बात करो। उसने तो ये तक बताया कि बात करते वक्त भी तुम माँ को साथ रखते हो कि जब तक बात करेंगे माँ साथ में बैठी रहेगी। आरुष, ऐसे नहीं होता। माँ की इज्जत करना आरुष बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की गोद में से बाहर निकल के ये ना समझना कि अब हम बड़े हो रहे हैं, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। ये तो शुक्र है कि वो जॉब वॉब करना नहीं चाह रही थी, वरना तुम क्या हाल करते उसका। आरुष, माँ की खिदमत करना, माँ का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की मोहब्बत में उसको इग्नोर कर देना जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन गुजारने वाली है, ये तो गलत है ना। मैं तो ये भी नहीं कह रहा चलो साक्षी से ज्यादा करो, तो बराबर तो कर लो कम से कम। आरुष, वैसे बुरा मत मानना, उसके मेल पे अगर मुझे लगता भी कि ये झूठ बोल रही है साक्षी, तो तुम्हारी माँ की बात सुनने के बाद मुझे अंदाजा तो हो गया कि तुम किस तरह के बेटे हो। यार, किस तरह के बेटे बनना चाह रहे हो तुम? या तो बेटे बन लो तुम, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी साक्षी के यहाँ रिश्ता भेजने की? तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं, साक्षी ने होश हवास में ये बता दिया कि रिश्ता खत्म कर रही है और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि 2 साल के बाद भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें शादी करनी है, फिर किसी लड़की से तुम ये कहोगे कि हनीमून पे तो वहां चलेंगे जहां माँ जाएगी, कपड़े तो वो पहनूंगा जो माँ पहनेगी। गलत है, पूरी उम्र शादी नहीं कर पाओगे। तुम ऐसे ही रहे ना, जब तुम ऑफिस जाओगे तो लोग कहा करेंगे ले 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 आरुष आ गया, और जब तुम रोड पे निकलोगे ना तो लोग कहेंगे ले 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 कितना प्यारा बच्चा है। माँ की खिदमत करो यार, कौन मना कर रहा है? यार, एक लड़की तुम्हें पूरा जीवन दे रही है अपना, और तुम। वो बात तो ठीक है, बट मैं वही करूंगा जो मम्मा कहेंगी। तो फिर एक काम करना आरुष मेरे भाई, अपनी मम्मा से ये कहना कि जब रात को तुम टॉयलेट जाया करो ना तो वो तुम्हारे साथ जाया करें अब भी, और अंदर जाया करें और पीछे से खड़े होके करा करें। इधर ना फोन, इधर कौन बोल रहा है? टैक्सी मैडम के ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। आरुष और साक्षी का हनीमून पैकेज बना रहा था, अब मैं बना रहा हूँ आरुष और आपका, और आप जहाँ चाहो घुमा के लाना, ठीक है? सारे काम आप ही करना है इसके साथ। इसको जीने मत देना अपनी बीवी के साथ, किसी भी बीवी के साथ मत जीने देना, ठीक है? बकवास बंद कर, करवाना कहीं पे भी अपनी लड़के की शादी। अब मुझे कहीं ना कहीं मालूम है, इसका नाजायज फायदा मत उठाइएगा। कहीं आप ये करें कि आपके हस्बैंड घर पे हैं और आप कहें लो सुनो ले 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 ले, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब खुद मां बनेंगे और उस बेटे की शादी हो रही होगी तो उसको ऐसा मत बनने दीजिएगा ले 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 ले। तुम्हारे मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलना चाहिए, मेरी बात सुनना। हाँ, और फोन अगर काटा तो मैं घर पे पहुंचूंगा और घर पे आके तुम्हें समझाऊंगा। एक बात बताओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें दहेज में? और मैं कह रहा हूं अभी जुबान से एक लफ्ज मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। शादी अगर होगी तुम्हारी तो दहेज में पैसे मिले तुम्हें, ये तुम्हारी ख्वाहिश है। दहेज में गाड़ियां मिले, शर्म आनी चाहिए, शर्म। 4-4 घंटे जिम में गुजार देना, कैसी सोच है यार ये? हद तो ये है कि अपने घर में बिना बताए कहीं भी चले जाना, सारे घर वाले छोटे छोटे बच्चे सब घर में बैठे, पूरी आवारागर्दी करना, घर के बड़े बड़े सारे डिसीजन तुम्हारे। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सोच के? ये किस तरह की सोच है कि तलाक हो जाएगी तो हो जाए, मेरे पास पैसा है, कॉम्पनसेशन हो जाएगा। ये शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रॉपर्टी अगर खरीदी जाएगी तो डिसीजन आपका होगा, बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे ये डिसीजन आपका होगा। आपको शर्म नहीं आती? उसने शादी करी है तुमसे, जरा सोचो, उसका सब कुछ अब तुम हो, तुमसे ज्यादा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसके बाद भी रात में घर से निकल जाना, अपने दोस्तों में चले जाना, वहां हैंग आउट करना, फोन करके ना बताना, शर्म नहीं आती? और सबसे गलत बात, मुझे जवाब दो, किस बात का दहेज चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए? खामोश क्यों हो? जवाब दो। मुझे दहेज चाहिए नवेद, क्योंकि मेरी मर्जी। हाँ, घर से बाहर मैं निकलती हूँ बिना बताए, ये भी मेरी मर्जी है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, घर के बड़े बड़े डिसीजंस मैं लेती हूँ और ये भी मेरी मर्जी है। और अगर हैंग आउट करती हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जाऊंगी, कोई रोक सकता है तो रोक ले। मुझे दहेज चाहिए, मैंने अपनी पढ़ाई पे पैसा लगाया है, कोई रोक सके तो रोक ले, मुझे रिटर्न चाहिए। और हाँ, घर के सारे डिसीजंस मुझे लेने हैं, बिकॉज आई एम स्मार्ट एनफ, कोई रोक सके तो रोक ले। और हाँ, तलाक हो जाए तो हो जाए, मेरे पास इतना पैसा है कि कॉम्पनसेशन चाहिए तो ले ले मुझसे। मुझे अपने आप को फिट रखना है, तो मैं गुजारती हूँ 4 घंटे जिम में, कोई रोक सके तो रोक ले। मैं आपको नाम से भी नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि नाम नहीं,
मैं पहचान बताना चाह रहा हूँ दुनिया को। अफसोस की बात पता है क्या है? हाँ? जब आपने फोन उठाया था और जब तक आपकी आवाज नहीं आई थी, ये जितने सुन रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि 90% लोगों को ये लगा कि मैं एक लड़के को समझा रहा हूँ। पता नहीं क्यों हमारी ज़हनियत ऐसी बनी हुई है कि दहेज सिर्फ लड़का ही मांग सकता है। पता नहीं क्यों हमारी ज़हनियत ऐसी बनी हुई है कि रात को घर से बाहर लड़का ही जा सकता है ना? पूरा यकीन है कि जब तक आवाज नहीं सुनी थी आपको ये लग रहा था कि एक मैं लड़के से बात कर रहा हूँ। क्यों? बिल्कुल। ये किसी ने ये डिसाइड तो नहीं कर दिया है कि ये सारे लड़के ही काम करते हैं। ये लड़कियों के भी काम है और लड़कियों के काम ज्यादा बेहतर लगते हैं मुझे। तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दुनिया में कोई चीज ऐसी हो रही हो जो आपको अजीब से लगे और अजीब अंदाजे लगा के आप ये सोचें कि ये तो लड़की होगी, आपसे ज्यादा जाहिल और आपसे ज्यादा कमजोर इंसान कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। ये हमारी मजबूती है, हमारी स्ट्रेंथ है और इन्हीं से चलती है दुनिया। और ये मैं सिर्फ आज ही के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज विमेंस डे है। असल में हर दिन इनका है, हर दिन हम सबका है, तो हम क्यों अलग कर देते हैं यार? एंड नवेद, हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। कोई रोक सके तो रोक ले। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो हेलो आंटी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ। आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? वैक्सीन? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लगवानी मुझे। नहीं, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था, मैं आप ही की सोसाइटी में हूँ और मेरी मम्मी के भी लग गई है और मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे का वेट है। हो सकता है 15 मिनट में भी आ जाए नंबर। नहीं लगवानी मेरे को। आंटी आप उससे तो नहीं डर रहे रिएक्शन से? अभी तो बहुत से लोगों से बात हो गई है मेरी। अरे नहीं लगवानी मेरे को, हिंदी नहीं समझ आ रही है आपको? नहीं लगवानी मुझे वैक्सीन। हेलो आंटी, आपको ये सुई वुई का तो डर नहीं है? मेरी मम्मी भी, हमारे यहाँ दादी के लग गई, मेरी मम्मी के लग गई, इनको भी सुई का डर हो रहा था। वो नॉर्मल निडल है जिसका है ना। आप सुई वुई से डर रहे हो क्या? पागल हो क्या? नहीं लगवानी मेरे को, अभी समझ नहीं आ रही आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप हमने जब बैठे थे ना तो डॉक्टर्स भी बता रहे थे, अब तो हजारों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के लग गई है। आंटी मेरी मम्मी के भी लग गई है, दादी के भी लग गई है, कोई रिएक्शन नहीं था, बस थोड़ा बहुत फीवर आता है कुछ लोगों को। लगवा ली ना मम्मी को? हाँ मम्मी को लगवा ली। आंटी को भी लगवा ली ना? दादी को भी नहीं लगवानी। मेरी चिंता मत करो तुम। हेलो, ऐसा तो नहीं है आंटी आपको पता ना हो कि रजिस्टर कैसे करना है? मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं। मैं बताऊं आपको? अरे तू पागल है क्या? मेरे को पता है कैसे करना है। आरोग्य सेतु से करना है और वो कौन सी ऐप है वो कोविन वाली, उससे करना है। आपको पता है? खा लिया मेरा। आपको पता है? हाँ जी। तो आपको कैसे पता है ये जब आपने कराया नहीं तो? अरे अपने हस्बैंड का कराया, मेरे को मालूम है, उनका कराया मैंने। और अब दोबारा फोन मत करियो मेरे को, झूठे मारूंगी फोन में से कुछ तक। आंटी मैं तो आपकी उसकी बात कर रहा हूँ ना, फायदे की। मेरे को नहीं चाहिए ना फायदा, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात? नहीं चाहिए मुझे फायदा कोई। देख लो कोविड अभी ज्यादा फैल रहा है। कितनी नहीं तुमने मुझे खबर सुनाई है क्या? तुमने मेरी तो आंखें खोल दी तुमने मुझे बताकर। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज दिया तुमने मुझे। थैंक यू। चुप कर, सब बता मेरे को। हेलो आंटी आपने फोन काट दिया था। मैंने अरे पूछना क्या तेरे को? बता क्या पूछना तेरे को वैक्सीन के बारे में? नहीं, आपको सुई से तो डर नहीं लग रहा है? नहीं। रिएक्शंस के बारे में तो नहीं सोच रहे ज्यादा? नहीं सोच रही। पूछना है और कुछ? हाँ, मतलब ये तो नहीं है कि 2 में से कौन सी लगवाऊं, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड? ये तो नहीं हो रहा दिमाग में? दोनों ही ठीक है। अरे डॉक्टर मत बन, मेरे को तेरे से ज्यादा पता है, समझ आइए? तो फिर भी नहीं लगवा रहे आप? कुत्ते के बच्चे, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? तब से बड़बड़ करे जा रहे हैं। तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मैं से बात करके मैं 45 की नहीं हूँ अभी। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, दिमाग की दही बना दिया। कभी वैक्सीन से डर नहीं लगता, कभी सुई चोटी लगेगी। पागल हो गया बेवकूफ। माँ को लगवा ली ना अपनी। हाँ जी। फर्क पता चल रहा है अपनी माँ में और मेरे में अब? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कहीं डर वर। अरे लगवा लूंगी मैं जब 31, 32 पे आएगा। सॉरी आंटी। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी, मगर लगवा लेना आप 31 पे। लगवा लूंगी, ज्यादा हमदर्द मत बन। ये लड़के लड़कों के कितने काम आते हैं यार। इस चीज से अंदाजा होगा, जिसका मुर्गा बना रहे हैं ना, ये अक्सर अपने दोस्तों को अपना रूम दे देता है। अब वजह क्या होती है ये पंख की तरफ पता करते हैं। और अभी इसने दे रखा है किसी को रूम। चलो रूम में पहुंचो। हेलो भाई, बात कर रहा हूँ का दोस्त। भाई मैं पहुंच गया भाई, कमरे में पहुंच गया। दुनिया किसी को बताइए मत कि मैं कमरा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे भी देते, मुझे भी देते। हाँ अरे भाई पक्का नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, तूने दे दिया रूम भाई। अरे यार वो थैंक यू तो ठीक है। तू नया ना, सामने वाला जो पर्दा है ना वो थोड़ा आर पार दिखाई देता है, वो लगा लेना। और यार थोड़ी ना शोर कम करना।
पिछली बार ये ऐसे वो आए थे भाई, उन लोगों ने तो जो आफत मचाई थी, सारे इधर लोगों को ना पता चल जाता है, ठीक है। और भाई सुन, जल्दी जल्दी करो यार, निकल जाना, ठीक है। ठीक है भाई। भाई रूम तो तेरा ही है ना भाई? हाँ रूम तो मेरा ही है यार, तभी तो चाबी उसे मैंने दी थी, उसने तुझे दे दी, पता नहीं क्या यार। ठीक है कोई बात नहीं है, वही दोस्त वाली बात है, कर लेना। बेडशीट यार थोड़ा सा ठीक करके जाना, ठीक है। ठीक है भाई पक्का। थैंक यू सो मच भाई, तूने मुझे अपना रूम दे दिया भाई। हाँ भाई वो तो यार दोस्त ही है यार, तभी तो काम आएंगे तुझे, थोड़ा सा वो सब ध्यान रख ले। तो मैं रख लूंगा भाई। यार सुनना, मेरी ना थोड़ी सी फट रही है, ये पक्का तेरा ही रूम है ना भाई? वाली बात कर रहा है भाई, वो कितने लड़के आते हैं यार, कितने सारे आते हैं, बस मैं वही बोल रहा हूँ। तो नया नया मुझे लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करो, जल्दी जल्दी करके बस निकल लियो, मेरा ही कमरा है भाई। यार भाई एक बात बता, ये तेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? उनको ऐसे अजीब नहीं लगता कि तू रूम दे देता है अपना ऐसे दोस्तों को? भाई पता किसे, ये बात बता के करूँगा। ये भी सही है भाई। ये जो डोर लॉक है वो कैसे लगना है? खाली ऐसे चिटकनी ऊपर? अरे यार हाँ, उसका सीन है, उसे ना अंदर की तरफ खींचेगा ना, पहले जोर से उसे खींचना पड़ेगा, ठीक है। जोर से खींचेगा ना, उसके बाद 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो जो ऊपर है ना चिटकनी, वो जब 2 बार घूमेगी वो तब एकदम सही से होता है। कितने आते हैं भाई, आधा टाइम उनका इसी में गेट के उसमें लगा रह जाता है। और मेरे ख्याल से बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 2 बार करो तो खुल जा। अरे नहीं ऐसे नहीं खुलता। तो फिर ये कैसे खोल के आ गए अंदर? कौन खोल के आ गया? किसकी? ये पुलिस वाले अंकल आ रखे हैं और मुझ पे चिल्ला रहे हैं भाई, डांट रहे हैं मुझे। हट जा, तूने बहुत बात कर ली। हेलो देख मेरी बात सुन, अगर फोन काट दिया ना तो कॉल तो होगी ट्रेस पूरी। बात सुन मेरी, ये रूम दिया तूने इस लौंडे को, इधर आ। हाँ जी, रूम लिया तूने जी। क्या कर रहा था यहाँ पे? अंकल तेरा रूम है ये? मेरा नहीं अंकल, इसका जिससे फोन पे बात कर रहा हूँ, का रूम है सर। ये तेरा रूम है भाई? वो रूम हाँ नहीं, इसी का है जो वहाँ पर है ना। तेरा रूम है ये? नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? तूने ही तो चाबी दी है मुझे। मैंने कहाँ से चाबी दी है भाई? तूने ही तो कहा था पर्दा नीचे कर लेना, रोशनी है क्या? क्यों बेकार की बातें कर रहा है? मेरा कोई कमरा वमरा नहीं है। नहीं अंकल इसी का है। तो ये तो फिर तुझसे बात क्यों कर रहा है ये? हो सकता है गलत नंबर मिल गया। एक काम करो, मैं ना अपना कमरे पे नहीं, मैं ये आजकल चालबाजी हो रही है ना, एक काम करो भाई, तेरा नहीं है पक्का? नहीं मेरा कमरा नहीं है। हेलो, अरे धीरपाल, कमरे को सील कर और नीलामी कर कमरे की अभी। अंकल सुनो। हाँ जी। छोटा लड़का है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, कहाँ जाएगा बेचारा वो, फिर नीलाम नहीं करो अंकल, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं सर कर दो सर, नीलाम नहीं, कमरा तेरा है, कमरा तेरा है, मेरा है, नीलाम कर दो, नीलाम कर दो कमरा। वो तेरा कमरा कहाँ है ये? तो फिर किसका है? फिर किसका? तेरा है? नहीं मेरा नहीं है। हेलो, टाइम नहीं है हमारे पास, ये पड़ गई रेड। कागज दिखा घर के, कागजात दिखा घर के। कागज कहाँ है भाई? क्या यार अंकल, छोड़ दो, लड़का छोटा है अंकल। ये साथ में वाइफ है? नहीं, ये वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं है। ये वाइफ नहीं है? झूठ बोल रहा है, वाइफ ही तो है, वाइफ है इसकी। तू क्या हो गया भाई? नहीं एक सेकंड भाई, तू बता रहा तेरा रॉन्ग नंबर मिल गया, तेरे को सारे पता है, इससे भी ज्यादा। हाँ ये भी हो सकता है, वाइफ ना हो। हाँ वो बोल रहा है ना उसकी नहीं है वाइफ। एक काम करो भाई धीरपाल, इसका नंबर तो काट दे, ये रॉन्ग नंबर मिल गया भाई साहब का, इससे बात फोन क्यों काटना है? हाँ। फोन क्यों काट रहे हो? क्यों? मतलब जिम्मेदार नागरिक को पता होना चाहिए ना कि आसपास क्या चल रहा है, मतलब उस तरह से तो फोन नहीं काटो ना भाई। तू जिम्मेदार नागरिक है, मैं एक जिम्मेदार रेडियो जॉकी नवेद हूँ, ये जिम्मेदार मेरा दोस्त पंकित है, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, तेरा मुर्गा बना रहे थे। हेलो, कमरा किसका है पता नहीं चला? हेलो, किसने मेरा नंबर आपको दिया था? आपके दोस्त ने।